नमस्कार दोस्तों। वैज्ञानिकों की माने साल 2026 में ही आने वाले कुछ महीनों में मौसम पूरी तरह से बदल सकता है और इस बदलाव को वैज्ञानिकों ने एक डरावना नाम दिया है। नाम है गॉडजिला एल नीनो। लेकिन यह कोई फिल्मी मॉन्स्टर का नाम नहीं है, बल्कि एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो कि पूरी ताकत से आए तो दुनिया भर में मौसम के संतुलन को बिगाड़ सकता है। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह नाम सिर्फ डर पैदा करने के लिए दिया गया है या सच में 2026 के आने वाले महीनों में कोई बड़ा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले हम एक बात साफ कर लेते हैं कि गॉडजिला एल नीनो कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। यह कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर, कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्टों द्वारा दिया गया नाम है। ना तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस तरह के नाम की पुष्टि करता है। कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया, लेकिन असली कहानी एल नीनो की है। ऐसा नहीं है कि एल नीनो पहली बार आ रहा है, ये पहले भी आ चुका है। 1997 से 1998 के बीच, 2015 से 2016 के बीच, और ये जब भी आया है तब दुनिया में कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिले। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम सबको पता है कि इक्वेटर जो है वो धरती के बीचों बीच पार होता है, जहाँ पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। यहाँ हवा गर्म होती है, हल्की होती जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और जहाँ हवा ऊपर की ओर उठती है वहाँ बनता है लो प्रेशर। फिर वही हवा ऊपर जाके ठंडी होती है और 30 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास नीचे गिरती है और यहाँ बनता है हाई प्रेशर। और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है और इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रेड विंड सिर्फ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा को नहीं बहाता, बल्कि समुद्र के पानी को भी धक्का देता है। सामान्य हालत में ये हवाएं पैसिफिक ओशियन से गर्म पानी खींचकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जमा कर देती है। वहाँ गर्म पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है और फिर बारिश होती है। और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में ठंडी और सूखे की स्थिति बनती है। अब इस कंडीशन में सब कुछ बैलेंस में, लेकिन एल नीनो इसी बैलेंस को तोड़ देता है। जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती है तो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच ही नहीं पाती, वो बीच में साउथ अमेरिका के पास ही जमा हो जाती है। अब पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां सूखा पड़ जाएगा और जहां सूखा था वहां अब बाढ़ आ गया है। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया सूखने लगता है और साउथ अमेरिका में लगातार बारिश होने लगती है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वो है हमारा देश भारत। भारत का मानसून सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि भारत का मानसून जो है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन के प्रेशर सिस्टम पर डिपेंड करता है। जब एल नीनो आता है तो प्रेशर सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, हवाएं धीमी पड़ जाती है, समुद्र से उठने वाली नमी कम हो जाती है और नतीजा कम बारिश होता है। और कम बारिश का मतलब सिर्फ कम पानी नहीं है, इसका असर सीधा खेती पर देखा जा सकता है। फसल कम होगी, खाद्य संकट बढ़ सकती है और इसका असर बिजली उत्पादन पे भी पड़ सकता है। और हो सकता है कि इसका असर सीधा आपके जेब पर भी पड़े, क्योंकि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकतर लोग खेती किसानी पर निर्भर करते हैं। और सोचिए कि यही एल नीनो अगर ज्यादा ताकत से आ जाए तो क्या होगा। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने तो इसका नाम गॉडजिला एल नीनो रखा है। तो हो सकता है कि इसका असर भी बड़ा होगा, हो सकता है कि हीट वेव्स बढ़े, हो सकता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि यह जरूरी नहीं है, यह कोई फिक्स नहीं है। क्लाइमेट प्रेडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स साइंस है और जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेडिक्शन जो है वो सच ही हो जाए। इसीलिए 2026 कैसा होगा यह पूरी तरह से तय नहीं है। एल नीनो इसके पहले भी 1997 से 1998 के बीच आया था, 2015 से 2016 के बीच आया था। और जब दोनों बार एल नीनो आया तब उसका असर दुनिया में देखा गया था। तो असली सवाल ये है कि क्या गॉडजिला नाम सिर्फ एक हाइप है या फिर एक वार्निंग। लेकिन जो भी हो, मौसम बदल रहा है और इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच में 2026 क्लाइमेट को लेकर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या यह सिर्फ एक ओवर हाइप प्रिडिक्शन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।